होमवर्क क्या मिला था? टाइप वन बोलते जाइएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच। देखिए, गप नहीं करें। सबसे पहले तो आप लोगों को दो दोस्तों ने 12,000 और 16,000 कटता है तो काट लें। दो वर्ष की समाप्ति पर व्यापार में कुल 21,000 रुपये का लाभ हुआ। कुल लाभ की राशि में से 7,000 रुपये को बराबर बराबर बांट लिया, शेष राशि को पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी का रेशियो पहले बता दीजिए। आप लोग का रेशियो हो गया, हो गया 21,000 में 7,000 को बराबर बराबर बांटेगा, यानी 3500। और 21,000 का लाभ हुआ है, कितने का लाभ हुआ है? जिसमें 7,000 रुपये को क्या किया है? बराबर बराबर का मतलब 3500, इसको भी और 3500। बच गया कितना? अब 14,000 को दोनों मिलके बांट लेगा। 14 का तुलना जिसका निकालना उससे गुना कर लीजिए। पहला का तो 3 से गुना, 3 दूनी 6। दूसरा का तो 4 से गुना, 4 दूनी। यानी आपको इतना छोटा रेशियो नहीं समझ में आ रहा है? कैसे रेशियो पढ़ लिया आप लोग? 7,000 को बराबर बराबर बांटा, 21,000 को पूंजी के अनुपात में थे। 21,000 का तुलना 4 3 7। सॉरी, 21,000 में 7,000 खत्म, 14,000 का तुलना 4 3 बन गया जी। बढ़े आगे। ए को कितना मिला? 9500। बी को 11,500। तो 9500 11,500 बनाने आ गया। चलिए कुछ मजा करने चलते हैं इसमें। रेशियो जो पढ़े उनके लिए थोड़ा सा दिमाग लगा। 21,000 में से कुछ लाभ को बांटा है पूंजी के अनुपात में, और कुछ लाभ को बांटा है एक अनुपात बराबर का मतलब। 21,000 में 7,000 इधर और 14,000 इधर, 14,000 इधर, यानी 2:1 में। इसको 2:1 में लाने के लिए पहले जोगफल सेम करो, तो ऊपर कैसे गुना और नीचे। और उसके बाद जल्दी बोलिए 2:1, यानी इसको 2 से गुना और इसको करें चाहे ना। यानी टोटल लाभ इसको हो जाएगा 3 दूनी 3 चौ 12 7। यहाँ हो जाएगा। बोलिए ना हाँ या ना। और आपके अनुसार टोटल था, जल्दी बोलिए 21,000 ना। 21,000 का तुलना जोड़िए। निकालना किनका है? इनका निकालना है। ए का तो 19 से गुना 9500, बी का तो 23 से गुना 11,000। आप लोग जबरदस्ती आप लोगों ने बड़ा कर दिया, इसलिए आपको बनाने की तरीके पहला सही है। इतना लंबा मस्ती करने के लिए हम लोग चले। पहला बांटा है 3:, और फिर बांटा है तो 7,000 को बराबर बराबर, यानी 3500 इसको भी और 3500। 14,000 को 3:4। तो 7 को 2 से गुना करेंगे 14,000, यानी इसको मिलेगा 6,000 है, इसको मिलेगा। यानी टोटल हो गया 11,500 और दूसरा को हो गया। ये पार्टनरशिप नहीं पढ़ रहे हैं, रेशियो पढ़ रहे हैं।
मतलब सिंपल क्वेश्चन इतना हो गया कि 14,000 को इसमें बांटना है और 7,000 को अब कोई बच्चा रेशियो पढ़ के 14,000 को इन दोनों में नहीं बांटने आए, 7,000 को 7,000 को बराबर बराबर बांटने नहीं आए तो रेशियो पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बन जाना चाहिए। हाँ, 75,000 रुपए का निवेश तीनों मिलके किया, तो सबसे पहले तो 1,000 बाजार को खत्म करो। सही है। कितने पार्टनर हैं? ए ने बी से ज्यादा, बी ने, इसको सबसे पहले इतना, सी से ज्यादा है 10, इससे भी ज्यादा है 8 है लिखल, इससे ज्यादा 10, इससे ज्यादा 8, और तीनों का जोगफल 75 ना, तो 3x प्लस 28 बराबर 75, 3x प्लस 28 बराबर, x का मान जल्दी बोलिए कितना हो जाएगा? x का मान जल्दी बोलिए, और इसका मान हो जाएगा, जोड़ दीजिए, x का मान 47/3, जल्दी जोड़िए, 101/3, इसको जोड़िएगा जल्दी, 73/3, ये तो 47/3 होबे करेगा। अब रेशियो एबीसी का 3 कट जाएगा आप लोगों से, क्या हुआ? चलिए, अब ए का मान जल्दी बोलिए, अब बी का मान, और सी का मान, 3 कट न गया। अब टोटल लाभ का तुलना टोटल से, जिसका निकालना है उससे गुना कर लेंगे, तो टोटल लाभ दिया है 13,500 का तुलना, तोड़िए, 7 7 14 1 15 के 5 हाथ में, 4 1 5 7 5 12, 225 आ गया क्या? निकालना किनका? एक का कैसे गुना? सीखते, पचीनमा 225, 25 9 से 15 बार में 15 चौस, आंसर सुधार लीजिए, देखिए तो कट रहा है ना ठीक से, 15 35 से, 25 9 से, सही तो है सर, कितना आ जाएगा? 60 बनाने आ गया, डाटा कुछ गड़बड़ किया है, समझे ना, इतना कर आसान वाले आता है, 7 8 8, रेशियो पढ़ रहे हैं, कुछ और दिमाग मत लगाइए। ए और बी का रेशियो कितना लिखा है? 1/3। बी और सी का रेशियो, आप लोग ए बी सी का रेशियो नहीं पढ़े हैं? जल्दी बोले, हो गया भाई। अब टोटल का तुलना, ये तो रेशियो में भी इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलता है। कौन पूछ रहा है जी? पढ़ने वाला बच्चा तुम नहीं है। 15 12 27 4 1 किसका निकालना? रटने वाला बच्चा है, रट के नहीं मैथ सीखेगा, पढ़ा हुआ है। ए बी बी सी का रेशियो ए बी सी का निकल जाएगा, उसके बाद टोटल का तुलना, टोटल
बन गया। 9, 9, 10, 10। ठीक है। जहां डायरेक्ट लाभ की बातें कर रहा है, कुल लाभ का 7/20 भाग 1/, अशेष कौन मांगता? कौन कौन नाम है? कुश, श्याम। लाभ ऐसा मानिए जो 20 और 4 से कट जाए। 20 आने के लिए यहाँ 7। लिखने आता था। कुल लाभ का 7/20, तो कुल लाभ 20, तो 20 का 7/20 कितना होगा? 7। 20 का 1/4 कितना होगा? 5। अब शेष कितना बचेगा? और टोटल लाभ दिया है 10,000। यहाँ टोटल जल्दी जोड़िए। कितना? हरि का, तो हरि का तुलना निकालना क्या है? उसका कैसे गुना? हल करने आ जाएगा। चलिए 8 से काटिए। 8 है कहाँ है? 8 तिया 24, 8 पचे 0, 7 पचे 35, 5 बाकी 3, 91 और 3। लाभ का बंटवारा करना, लाभ का रेशियो ऑलरेडी दिया है। रेशियो में बताए थे ऐसा। 11, 11 नहीं बनाए बोलिए। बन गए? 12, हमारे लिए जहर भी खा लेंगे तो तुमको फायदा। क्या दिया है? 10। बोलिए ना, तुम्हें क्या दिक्कत है ये तो बताओ। नहीं है तो सुधारो ना यार। पागलपन वाला भूत कहाँ से आ गया तुम? क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है ये ना बताओ तुम्हें। तो सीखो। पढ़ने आए हो कि हम ही को सुधारोगे? हमरे सुधार रहा है कि आंसर नहीं आया तो सुधार लो। गलती पढ़ाने आया। सर्वे लेके मरना है तो आंसर लेके याद कर जाओ। पढ़ेगा नहीं तो आंसर नहीं मिल रहा है तो मत पढ़ो। बारह, 13, 14, 14, 14। रोहन हरीश 24,000 और 32,000 लगाकर शुरू किए। 13। ए और बी व्यवसाय शुरू किया जो रेशियो किस पे है? समय का जिक्र है नहीं, यानी लाभ का रेशियो ही हो गया। हाँ या ना? अब कह रहा है कुल लाभ का 4% दान दे दिया। तो मन ही मन लानिए, कुल लाभ अगर 100 तो दान दे दिया कितना? यानी बटेगा कितना? 96। कितना बटेगा? तो 12 को कैसे गुना कर दे कि 96 आ जाए? तो 8 सते 8 पचे 40। क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? 100 क्यों माने? परसेंट था। कुल लाभ में कहा लगा ले? कुल लाभ 100 तो दान दे दिया, ये बच गया 96। 96 को बांटे। समझ में आया आप लोगों को? अब 5600 किसका हिस्सा है? ए का तुलना ए से। निकालना किनका? कुल लाभ कितना माने थे? 100/2। 100 कहाँ से माने? समझ में आ गया? अभी रेशियो पढ़ रहे हैं, दिमाग से हटाइए। पार्टनरशिप है।
100 रुपये में से 4 रुपये दान दे दिया, बच गया 96 रुपये, 96 रुपये को बांट दिया, बनेगा। किसी को अगर हम परसेंटेज चैप्टर में पूछिएगा तो कैसे बताएंगे, सीखिए। परसेंटेज चैप्टर पढ़िएगा तो बताएंगे। 5600 ए का है, ए का तुलना 12 से गुना कर दिए, ए और बी दोनों का निकल गया। यहाँ ए और बी में क्या किया, 4% दान दे दिया, यानी ए और बी को मिला 96, ए और बी को। तो ए और बी का तुलना, ए और बी से टोटल लाभ निकालना है 100 से। हल करके देखते, 12×8 = 96, 56 से 56 खत्म। देखिए बन गया। लेकिन आप लोग अभी परसेंटेज नहीं पढ़े हैं, तो रेशियो से मैंने बताया 4% दान देने का मतलब है टोटल लाभ अगर 100 तो दान दे दिया, अब बच गया कितना, 96 को ए और बी में बांटना है। तो 12 को कैसे गुना करें कि 96 आ जाए, 8 सते 56 और 8 बचे। अब जिसका दिया है उसका तुलना उसे कर लें, जिसे निकालना उसे। तो हर एक चैप्टर में अपनी नई तरीके होता है। तो आपने अभी रेशियो पढ़ा है, सिर्फ रेशियो का दिमाग लगाइए, क्या बन जाना चाहिए 15, 15 नया बना है, पूछेंगे 16, 17, 18, 18 सीखिएगा। पी और क्यू के पूंजी का रेशियो जल्दी बोलिए, 7:9 हो ना। लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रख लेते हैं और शेष को निवेश के अनुपात में। तो टोटल हम लोग ध्यान दीजिएगा 32 मान ले, कितना मान ले, टोटल हम लोग 32 मान ले। 32 क्यों, जो बताते हैं, आधा रख लेंगे, बाकी आधा कितना बचेगा, 16 को दोनों मिलके बांटेंगे तब ना, इसको 7 इसको 9 देंगे। 32 क्यों माने, जल्दी बोलिए। आधा रख करके आधा को बांटना है, तो आधा ऐसा मानिए जो 16 से, या अपनी दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो टोटल 32 में से 16 रख लिए, 16 को बांट दिए, क्लियर हो गया। आगे, यदि लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 है, हिस्सों का अंतर, यहाँ अंतर, अंतर का तुलना निकालना क्या है, कुल लाभ कैसे गुना, 2 से 16 बार में कट जाएगा, तक्षक 42 के 2 इकाई अंक 2 1 गो में बना दे हल करके। 32 कहाँ से लिखे, समझ में आया, दिमाग लगेगा इतना। आधा को ही बांटना था, यानी टोटल हिस्सा 32 मानेंगे तब ना 16 को बांट पाएंगे। पढ़ें आगे, पढ़ा जाए। अब इसमें भी रेशियो से और मस्ती करना चाहिएगा तो सीखिए। टोटल कितना है, और ध्यान दीजिए, आधा उन्होंने क्या किया है, बांटा, और आधा रख लिया है। तो 16 बांटा है, यानी रखा है कितना, नहीं समझे, आधा रखेगा और आधा, तो 16 अगर बांट रहा है तो 16 रखेगा भी, तो ये तो और आसान हो गया। अब दोनों में अंतर है 47 का, या अंतर है 2 का, टोटल लाभ तो 16 दूनी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं बोल रहा। 16 पर योतल से 2 11, 16 64 11 बन गया। नाइस, 20,
21, 22, 23, 24, 24, 25, 25। ठीक है। सुमित, रवि, पुनीत व्यापार के शुरुआत में इतना इतना रुपए लगाते हैं, वर्ष के अंत में 4800 के लाभ में से कुल लाभ का 30%। तो सबसे पहले तो तीनों का रेशियो बता दीजिए। 9 से कट जाएगा, 9 पचे 9 नामा, हो गया भाई। टोटल लाभ कितना है? 30% दान दे दिया, नहीं बटेगा कितना? तो इतना ही ना बटेगा। इसका तुलना 10, 9, 19, 5 निकालना किनका? 5 से गुना, तो भी दूनी परसेंट के लिए 2 जीरो, 1 जीरो, 1 जीरो के 5 और 2 कट गया। आंसर कितना? आसान था। टोटल लाभ दिया था, उसका 30% क्या किया? तो टोटल का 30% दान दे दिया, नहीं बटेगा कितना? इसका तुलना इससे कर। ये आया समझ में? छब्बीस, 27, 28, 30, 30, ठीक है, अभी सिखाए थे। पहले तो 2 2 जीरो दिमाग से डाल लीजिए, सही है। ठीक है, ए बी और बी ने सी से 45 अधिक यानी एक्स, तो एक्स प्लस लिख सकते हैं। ए ने बी से 35 अधिक, इससे भी 35 अधिक, और तीनों का जोगफल है 755। तीनों को जोड़िए, 3x प्लस 125 ना बराबर 700, 125 घट जाएगा, 3x बराबर, जल्दी बोल, यानी x का मान बोल नहीं रहा, गड़बड़। 125 उधर जाके घटेगा ना, 125 घटा दीजिएगा, 630, x का मान 200, यानी हो जाएगा 290 ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। हालांकि रेशियो लिखना है, कटता है तो 5 से तो जरूर कट रहा है, 58 बार में हो गया जी, कहीं ना रेशियो आ गया। अब जल्दी से बोलिए, टोटल लाभ दिया हुआ है 45,000, यहाँ टोटल जोड़िए 58, 51, 42 जोड़िए 151 ना, 151 निकालना किनका? कैसे गुना? पूरे 3 बार में कट रहा है। डबल जीरो, 8 या 24 के 4 बाकी 2, 15 और 2, बोलिए ऑप्शन में कोई है? बनेगा? बोल ही नहीं रहा। बन गया? 31, कुल पूंजी का 1/3 इसको पढ़ सकते हैं। 33.1/3% को तोड़ेंगे तो 1/3। कुल पूंजी का 1/3 यानी पूरा 3, तो ए ने 1 यानी बी ने, सही है। समय के जिक्र है नहीं, यानी समय सबके लिए बराबर। टोटल दिया हुआ है 162 पर 000 का तुलना आती, बी का हिस्सा 2 से,
5 या 15, 54 दूनी 100। इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। आसान था। कुल पूंजी का 1/3 यानी पूरा 3, तो ए ने लगाया ए, यानी बी ने लगाया, तो आसान था। बनेंगे 32, 33, 34, 35, फिर कैसे तेज हो गया, 36, बनाया ही नहीं, 37, 38, 40, 40, क्या पक्का बन गया है? एक बनाए हैं, दो, 3, 4, 5, 6, 7। एबीसी की पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना। जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में हो तो हर कैल्शियम से, लेकिन चलिए अब नहीं है बोलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। 4/, 2/, 5/, और समय कितना कितना है, 10, 9, 4, 5 दूनी 3 या 4 दूनी 2 से गुना, जल्दी बोलिए, 16। क्या ये समझ में आया? पक्का? अब कितना गुना या कितना प्रतिशत पूछा जाए तो निश्चित राशि से कोई लेन देन, कितना परसेंट के पहले का या से लगल है किस में, तो सी नीचे, अधिक या कम का मतलब अंतर, तो सी और ए में अंतर, जल्दी बोलिए। अब परसेंट निकालने के लिए 5 से 20 बार में यानी आंसर, जल्दी बोलिए। कौन सी लाइन आपको परेशान कर रहा था वो बोलिए। पूंजी दिया है, समय भी नहीं, वो तो आसान लगा, बाकी आप बताइए, बोलिए जल्दी, बन जाना चाहिए। डर जहां होता है उस पर फोकस कीजिए कि क्यों हम डर रहे हैं, वो अगली क्वेश्चन में डर खत्म होनी चाहिए। फिर से बना जी, 7, 7 बताना है। चलिए जो ये सर कर रहे हैं उनके लिए, पानी 40, पनमा 45, 5 से 12 ना, तो पूंजी आपका दिया है 8, 9, समय दिया है जी, सही है। लाभ का रेशियो जल्दी निकालिए, कटता है तो 4, 4 दूनी 4 तिया यानी 10, 9, पढ़े ना, पति गुने समय पढ़े ना जी। कुल लाभ का कितना परसेंट सी को मिला, कुल लाभ में का लगल है, कुल लाभ 28 सी को मिला, गुने, हल करने आ जाएगा, लगभग में हल कर देना है। 4 से 7 बार में 4 से 25नमा, 2 25/7, ततिया 1/5, 7 दूनी लगभग कै परसेंट, का आसान था, बनेगा। तब रेशियो में पढ़ाया हुआ है ना, 8, 9, 10,
4 ए का 6 गुना, बी का 10 गुना, सी का 12 गुना आपस में। तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशि बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के तरीके सिखाए थे। 6, 10, 12 से कटने वाली राशि, 6, 10, 12 से कटने वाली राशि 8 लाने के लिए 10, 6 और बोलिए पूंजी हो गया और समय दिया है। क्या यही ना लाभ करे? जल्दी से कटता है तो काट दी। 4 से कट रहा है, 4, 4 दूनी और 4 से 15 चौ यानी 15 अनुपात 6 अनुपात 5 तो 12 हो गया। 15, 12 बन गया जी। कुल लाभ कितना है? यहाँ टोटल जोड़िए कितना, डालना किनका, डी और सी का 17, 32 दिया, 17 दिया। बच्चा जैसा था नहीं बोल रहे। 12, 13, पहले तो पूंजी देखिए कट रहा है। 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 पचे। अब सीख, निशा है और कौन है, दिनेश और निशा ने 2 रुपया लगाया। 6 महीने बाद दिनेश ने भी, इसके 6 महीने बाद मोनी ने भी। 2 वर्ष का मतलब ये 24 महीना, 6 महीना बाद का मतलब इसके भी 6 महीने बाद। रेशियो लिखने नहीं आ गया। पूंजी भी दिया है, समय भी। पहला 24 महीने, दूसरा 6 महीना बाद यानी कितना, उसके भी 6 महीना बाद। काट कर लीजिएगा, काटिए। चलिए 6 दूनी 12, छोतिया 18, 6 चौ। अब रेशियो हो गया 8। हमें तो आसान लगा, आसान है भी, बन जाना चाहिए। कितना था, 14। पहला का पूंजी कितना है और दूसरा का पूंजी और शेष पूंजी तीसरा। अब पूंजी ऐसा मानिए जो 6 और 3 से कितना, 6। तो पहला ने लगाया 6 का 1/6 कितना, 6 का 1/3 और शेष पूंजी 3। शेष 3 न बचेगा। समय देखिए, पहला ने 1/, दूसरा ने 1/, और तीसरा ने। तो समय ऐसा मानिए जो 6 और 3 से कट जाए। तो 6 का 1/6, 6 का 1/3, 80 ने तो पूरा समय ना। रेशियो लिखे समझ में आया? लंबा में बताऊं, बन जाना चाहिए। 1, 4, 18 ये पूरे समय, तो पूरा समय कितना, 6। अब जल्दी से देखिए टोटल लाभ दिया है कितना, यहाँ टोटल लाभ 23। किनका निकालना, गोलू। गोलू मतलब कौन था, पहला था राजा था, दूसरा था गोलू।
4 से ना आंसर जल्दी बोलिए। बच्चों जैसे थी, बना पाइएगा इस टाइप का? 15, लिखिएगा। 1000 बाजार खत्म, 4 जीरो 4 जीरो, इसका भी हो गया। देखिए ए ने कितनी पूंजी, अब बी ने 4 महीने बाद कितना पूंजी आई निवेश करके के 80 ने 16 पूंजी 3 महीने कितनी पूंजी। तो वर्ष के अंत का मतलब इस शुरू से 12 महीना ना, 4 महीना बाद, ये कितने माह के लिए? डी डायरेक्ट दिया हुआ है कितने माह के लिए। डी 8 का है लिखे, 4 महीने बाद आया था नहीं। जल्दी से हल करिए, 48 48 48 कट के आ जाएगा। हो गया जी। 7200 को बराबर बराबर बांटेंगे, जल्दी बोलिए। 72,000 का तुलना 3 ने, ये भी दिया है समय भी, उसके बाद भी पूछना है तो अच्छी बात नहीं। फिर से आसान था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, पूंजी भी दिया है और निवेश भी दिया है। पहला का पूंजी जल्दी बोलिए, तो 50। दूसरे की पूंजी 13,100। लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद ही निकालना पड़ा। यानी अगर ये 8 महीना तो ये, रुक जाइए, 11,250, यही है 13,100, 8 महीना तो ये कह इनमें से एक 8 महीना, कौन 8 महीना वो दिया हुआ। अब पहला अगर 8 महीना तो दूसरा, अब दूसरा अगर 8 महीना तो पहला। बोलिए ना हाँ या ना। दोनों रेशियो निकाल लीजिए, आंसर में कोई एक ही आना है, जल्दी से हल कर लीजिए। गप मत करिए। 4 दूनी 8, 4 दिया। अब सीखिएगा, यहाँ केयर करिएगा। 2 यहाँ 2 दूनी 4 बचेगा, इधर देखिएगा 4 है नहीं, अर्थात ये नहीं रेशियो, इसमें आ जाइए। सीखिएगा, 4 दूनी 4 दिया। अब जीरो ध्यान दीजिएगा, 25 से काटिए, 11 चौ 44, एक समन्वय, 25 से काटिए, 25 बचे, 25 से 6, 25 दूनी आय न, फिर 25 से काटिएगा विद्यार्थी जी, 23 बार में 25 से काटिएगा। बोलिए ना हाँ या ना। आगे 3 सते 2 नमा, 9 अनुपात। ऑप्शन में कोई है क्या? क्या आप लोगों को आंसर मिल गया? में से एक 8 महीने के लिए, कौन है 8 महीने के लिए जो दिया हुआ? ये 8 महीना तो ये 12 महीना, अगर ये 8 महीना तो ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30, 31, 31। ध्यान दीजिएगा, पूंजी का भी रेशियो दिया है, समय का भी रेशियो नहीं, लाभ का रेशियो पूंजी और समय में ना, तो 2 पचे, 3 छक, 9 चौच, यहाँ तक तो हो गया। लाभ का 20% कर्जालय के रख रखाव के लिए रख लिया जाता है, कै %? अब शेष कितना को बांटेगा?
शेष लाभ को बांटा गया था जो केशव और सुरजीत के लाभ के अंतर है 7264। किसका अंतर है? केशव और, कहाँ अंतर है? अंतर का तुलना, टोटल निकालना है, जोड़िए। अभी टोटल जो हो गया विद्यार्थी जी 80%। कितना परसेंट? क्योंकि 20% आप लोग क्या किए थे, टोटल का तुलना पूरे निकालना है। कैसे गुना? हल कर ली। आठी आठी, 0 से 0, 8 से 8, 72 64 पर 1 0 है कहीं? आसान पड़ गया? बोल नहीं रहे हैं? आसान था जी। 32, 33, 33। ए और बी कुछ धनराशि निवेश किए हैं। ए का निवेश बी से दुगना है। बी से 4 महीने बाद एक अन्य व्यक्ति सी भी शामिल हो, सी भी शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में ए और सी को लाभ समान मिले। 12, तो 12 दूनी 24 ना। तो 24 लाने के लिए ये 8 है, तो पूंजी कितना होना चाहिए? ये 3 का है लिखे, जल्दी बोलिए। ए और सी को क्या करना है? बराबर ना रहे। ए का निवेश बी से दुगना है। 4 महीने बाद एक अन्य व्यक्ति आया था, तो 12 महीना, 12 महीना तो ये हो जाएगा। दोनों का लाभ बराबर होने के लिए 24, तो 24 लाने के लिए पूंजी कितना होगा? याद कीजिए कि बी के लाभ सी के लाभ का कितना है। बी का लाभ सी का कितना है? तो सी नीचे या बी ऊपर, गुणेश बन जाना चाहिए। बोलिए ना हाँ या ना। जिनके पास दिमाग है ऐसे ही बना लेंगे। ए और सी बराबर है तो सी लिखे का है, सी को हम ए भी मान ले। और समय दोनों का बराबर है, कट कट जाएगा, हाँ या ना। क्या लिखल है? बी का लाभ सी का कितना है? तो सी नीचे बी ऊपर, गुने 100। आंसर जल्दी बना जी। बोलिए नहीं रहे। 34, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 40, 40, 42, 40, 44, 44। आप लोग पढ़वे नहीं? नहीं। एक कारोबार की शुरुआत ए बी से दुगना निवेश किया। ए ने बी से दुगना और सी से 3 गुना, यानी कि यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 2। इसका 2 गुना, इसका 3। कुल लाभ में से बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इसके लिए पहला कथन, ए बी सी के निवेश अवधि दिया हुआ। निवेश अवधि, पूंजी दिया है, समय भी क्या हुआ है, कितना कितना बनाना नहीं है क्या? लाभ का रेशियो निकल गया तो टोटल का तुलना, बी का मान निकल जाएगा। तो पहला से निकल जाएगा। बोल नहीं रहे हैं? पहला से निकल जाएगा भाई, पक्का? आंसर 1 से तो निकल जाएगा। दूसरा, बाद में कारोबार कौन छोड़ देता है? He left the business after 6 months, while after 2 more months, A left. C profit is 50% of A profit.
ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, बी लेफ्ट बिजनेस आफ्टर, यानी कई महीने के, और आफ्टर 2 more months, यानी कि ये दो 8 महीने के बाद, कई महीने के बाद, हो गया जी। और सी का लाभ, ए के लाभ का, ए के लाभ का 50% है, तो ध्यान दीजिए कि 48 है, तो कितना होना चाहिए, हो गया जी। अब इससे भी टोटल लाभ का तुलना हुआ, क्या लिखा हुआ, सी प्रॉफिट इज 50% ऑफ ए, ए का प्रॉफिट, ए का 50%, तो ये 48 है, तो ये कितना होना चाहिए, हो गया। अब टोटल का तुलना, जिसे निकालना चाहते हैं उसे निकल जाएगा, इसका मतलब ए से भी निकल जाएगा और बी से भी निकल जाएगा। ऑप्शन देखिए, ए और बी अलग अलग, जल्दी देखिए, जल्दी ऑप्शन देखिए कौन है। पहला कथन था, यदि ए सूचना के लिए उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि बी में दी गई सूचना के लिए प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो गलत है, इससे भी निकल रहा। बी सूचना के लिए पर्याप्त है, जबकि बी भी गलत है। दोनों कथन मिला के उत्तर देना है, लेकिन कोई भी अकेले नहीं, ये भी गलत है। डी देखिए, या तो ए और कथन बी सूचना मिलाकर प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यहाँ क्या कथन ए कथन बी के सूचना मिलाकर उत्तर देने पर्याप्त नहीं, आंसर कौन हो जाएगा, नियमतः आंसर होगा, ऐसे ऑप्शन के अनुसार एक भी सही नहीं, लिखना चाहिए ए अकेले और बी अकेले, आंसर क्या होना चाहिए, ए अकेले और 45, 40, 47, खत्म, यहीं तक था। एक बार दोहरा लीजिए, आज यहीं तक, कल ले चलेंगे तो बढ़ेंगे। होमवर्क में फिर से एक बार दोहरा लीजिए।